ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, रॉड क्लाउड से मैं आचार्य संजय। इन सभी आध्यात्म गुरुकुल में हमारे कोर्स का नया एडमिशन शुरू होने जा रहा है। नया बैच के लिए जो लोग इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सेमिनार 3 दिन का भी विचार चल रहा है अभी, जिस सेमिनार का लक्ष्य है आने वाला 5 साल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीतिक ग्लोबल लेवल का जो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है युद्ध के कारण और राजनीतिक परिस्थिति के कारण और नौकरी इत्यादि में, तो ऐसा क्या काम करें जिससे 2025 टारगेट या 2026 से 2030 राजनीतिक लेवल पे ऐसा जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है हर दिशा में। मैं मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता हूँ, संभव तो थोड़ा बहुत राजनीतिक बू आ सकता है, लेकिन आप सबको जो लोग को अनुभव हो रहा है उस समय हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए, समय स्थान काल पात्र को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हम लोग रोजगार क्षम हो सकें और सबसे अच्छा आर्थिक स्थिति में अपने आप को बना के रख सकें। अदरवाइज हम लोग कहीं ना कहीं से बिछड़ जाएंगे और वर्तमान जितना सारा भी परिवर्तन, चाहे वो चैट जीपीटी हो, डीपसीक हो और सोशल लेवल का सोशल मीडिया हो, ओवर राजनीतिक प्रेशर हो, वर्कलोड प्रेशर हो, प्राइवेटाइजेशन हो, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्टिंग हो, चेंजेस हो, युद्ध का स्थिति हो, और वर्तमान समय में जहां इथेनॉल का प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वहां ऐसे क्या चीज़ का हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ विनियोग करें और किस प्रकार लगाएं। और विगत दिनों में आप सबको बहुत अच्छा से पता होगा कि ऑनलाइन जो कुछ भी धंधा पानी है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आने वाला समय में बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है जनमानस को। और ऑफलाइन लेवल पे हम लोग ऐसा क्या काम कर सकें जिसमें आर्थिक स्थिति मजबूत हो, सामाजिक स्थिति मजबूत हो, पारिवारिक जो आने वाला संकट है उससे कैसे निपट पाएँ, उसके ऊपर 3 दिन का सेमिनार होने जा रहा है। संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में इसका आपको डेट और टाइम मिल जाएगा पोस्ट में। बहुत ज़्यादा धूप के कारण थोड़ा सा आगे पीछे है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग 9437580589 व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमको एनरोल किया जाए और आपको बुलाया जाए। तो चलिए आगे हम लोग अपना मुद्दा पे बात करते हैं। अगर ये जो फटाका सुनाई दिया और होगा, तो वर्तमान समय में आज जो बंगाल का बहुत बड़ा बीजेपी का जीत, उसके कारण हमारे उड़ीसा में आधा घंटा हो गया फटाका ढाई 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 कर रहे हैं। लोग कितना खुशी हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी वाले फटाका फोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बंगाली कम्युनिटी रहते हैं जो लोग बीजेपी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन इस फलादेश में मेरे सामने ही बंगाली दुकान है, बचपन से हम लोग उनसे संदेश मिठाई खाते हैं। तो जो भी समुदाय हैं बेचारे फोड़ रहे हैं, तो बड़ा आनंदित हैं
कहाँ बंगाल और कहाँ उड़ीसा, और यहाँ लोग तो आप अगर नेट से भी देखते हो कि पूरा भारतवर्ष क्यों विश्व से भी विदेश में भी जो लोग बंगाली भाई बहन लोग रहते हैं उनका भी खुशी आनंद सुनाई दिखाई दे रहा है। सो जैसा भी जनादेश हो उससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर आप सबको एस्ट्रोलॉजिकल कुछ विषय बिंदु को आपके समक्ष रखने के लिए बैठा हूँ, और साथ में एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। अभी मंगल शनि को क्रॉस ओवर कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है शनि से मंगल शनि से मंगल रहने का एक अलग फल होता है, शनि के साथ 0-0 कोइंसाइड करने का अलग होता है, शनि को पार कर जाए और कुंडली में एक घर में युति बनाए तो उसका अलग प्रभाव रहता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अब जो क्रॉस कर गया है ऐसे कंडीशन पे हल्का में नहीं लेना। शनि को मंगल क्रॉस ओवर करने के उपरांत भी एक ही घर में 11-12 तारीख तक रहेंगे और उसका प्रभाव भयंकर रूप में मिल सकता है, क्योंकि इस समय शनि स्वयं पाप कर्तरी में फंसने जा रहा है। और शनि माने जनता। इलेक्शन खत्म हो गया, बीजेपी जीत गया, इसलिए हल्का हो जाओगे। तो जैसे कि मैं पहले से आपको प्रेडिक्शन दिया था कि कहीं ना कहीं से बम निकलेंगे और 100 बम निकले, अब फटने का भी बड़ा योग दिखाई दे रहा है, बदला लेने का भी योग दिखाई दे रहा है। भले बीजेपी और नहीं ले, लेकिन तृणमूल वाले उनके अंदर से जो छुपे रुस्तम हैं उनको कोई परिणाम का महत्व नहीं है। और बांग्लादेशी रोहिंग्या पाकिस्तान उधर रहते हैं, उनको भी पता है कि अब उनको उनको छोड़ के जाने का टाइम आ गया, तो जाते जाते कुछ ना कुछ बिगाड़ेंगे। और ग्रहों का राज मतलब सिपे सलार मंगल है, आते बढ़िया रिजल्ट देता है, बीच में दंगल करता है, और जब छोड़ के जाएगा अपने घर तक घुसेगा उससे पहले जरूर दंगल करेगा। सावधान रहना। और इस दंगल से स्वाभाविक रूप में रक्षा पाने के लिए हर प्रयास चेष्टा करना, क्योंकि मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट हूँ, तो हम जब फाइट करते हैं ना तो हमारा गुरु लोग बोलते हैं कि ओपोनेंट को पंच मार दिया, गिरा दिया तो फ्री मत हो जाओ, नज़र रखे रहना और अलर्ट रहना, क्योंकि कभी भी अंदर का ईगो अहंकार जगेगा और बिन मतलब का आपको हिट कर सकता है और वो बुरी तरह आप गिर सकते हो। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि नॉकआउट करके गिरा दिया पंच मार के और वो रिएक्ट नहीं करेगा। हारा हुआ आदमी बड़ा भयंकर रिएक्शन करता है। हारा हुआ अधमरा सांप, अधमरा शेर को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी भी इस प्रकार का कुछ योग संयोग बहुत भयंकर रूप में दिखाई दे रहा है, यानी मैटर को हल्का में नहीं लेना। दूसरा ये बात है कि इलेक्शन का जिस दिन इलेक्शन था और उससे पहले भी विगत 2-3 महीना से क्या ट्रू एस्ट्रोलॉजी जियोपॉलिटिक्स चैनल, ट्रू एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग चैनल संजय जी 75 में सारे इलेक्शन लेवल का मेरा प्रेडिक्शन रहा था। और आखिरी इलेक्शन जब आपका रुझान चालू हो रहा था उस समय 1 घंटा 9 मिनट का एक वीडियो दिया था 2-3 दिन पहले। एक चीज़ तो बहुत कंफर्म है, इसी पेपर को दिखा के मैं उस समय आपको बताया था कि परिवर्तन 100% है, और उसके लिए तीनों परिवर्तन का डेट में निकाला था। 20 में 2011, 14 जून 1977 और 4 में 2026। इस ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार बंगाल में परिवर्तन हुआ, और इसमें सबसे बड़ा जो निभाया जो प्लैनेट, सारे प्लैनेट में शुक्र, बुध और शनि और राहु का श्रापित योग का भिन्न प्लेसमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया हूँ, इस वीडियो में दोबारा बोलना नहीं चाहूँगा। यानी समझ लो कि ये श्रापित योग जो विगत दिनों में अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है,
वो एक महापरिवर्तन लेके आया। और केवल बंगाल का इलेक्शन में नहीं, विश्व पटल में भी बहुत सारा परिवर्तन अभी और बाकी है। जब तक मीन राशि में शनि बैठा है, कुंभ राशि में राहु बैठा है, यानी आने वाला सितंबर तक इस प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। दूसरा एक बात यहाँ पर और कंफर्मेशन, इस समय अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए ममता बनर्जी का मेष लग्न वृषभ राशि का कुंडली कुछ लोगों के मतानुसार इंटरनेट में जो मिला अवेलेबल के अनुसार, हमारे कुड़िया में एक कुंडल एस्ट्रोलॉजर मकर बोल रहा था, लेकिन जो डेट मिला है उसमें कहीं से मकर दिखा नहीं मेरे को। नाम राशि मोह होने से भी, उससे भी दूसरा कंडीशन में सिंह बना। तो इस समय जितने सारे वृषभ राशि वाले हो, इस परिणाम से बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि बाबू 7.5 का दांव आपके ऊपर लगना चालू हो गया है। भले माइक्रो लेवल पे हो, लेकिन शनि का दृष्टि वृषभ राशि वालों के ऊपर प्रचंड रूप में है और मेष लग्न के द्वादश में प्रचंड रूप में है। और शनि जब देखता है तो न्याय करता है, तो वृषभ राशि वालों के साथ न्याय का सिलसिला इस इलेक्शन से पता चल रहा है। यानी मेष लग्न से द्वादश में शनि है, नुकसान खर्चा व्यय में, साथ में मंगल भी। यानी ये जो भी पॉलिटिक्स इलेक्शन हुआ, जिसको कि मैं 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो में बताया था, इसी टाइम को देख के सेटिंग किए हैं हमारे मोदी साहब, और उनका ज्योतिष लोग जरूर होंगे। इतना सटीक टाइम टेबल आप सोच सकते हो, जो कि वृषभ राशि के लिए और कलकत्ता का नया कुंडली और तृणमूल का कुंडली और ममता बनर्जी का कुंडली के लिए हर दिशा से अच्छे प्लानिटरी पोजीशन नहीं है। अगर मेष लग्न राशि को देखोगे तो द्वादश में शनि मंगल का युति लॉस हाउस को सीवियरली एक्टिवेट करके बैठाया हुआ है, और जिसका परिणाम आपके समक्ष आ गया। और चंद्रमा को भी देखोगे तो मेष लग्न राशि से अष्टम में, आज वृश्चिक चंद्रमा मेष से अष्टम देख लो, क्या परेशान बेचारी है। और संध्या समय में खुद चलते फिरते दौड़ते भागते पहुंच गई पोलिंग बूथ में या जहां पर काउंटिंग हो रहा है वहां तक। मतलब उसको इतना भी बोलते हैं ना, शनि 7.5 में आदमी को मूर्ख बना देता है। तो जितना सारा भाषण है, जितना सारा डायलॉग है, मैं ममता बनर्जी के मुंह से इतना दिन से कभी सुना नहीं था। इस समय इस प्रकार का डायलॉग उनके मुंह से निकला। और वृषभ राशि को भी पकड़ते हो, और वृश्चिक का चंद्रमा और द्वादश में सूर्य और बुध, जरूर इस समय मंगल शनि सर्व इच्छा सिद्धि योग में वृषभ राशि के लिए बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखोगे, शुक्र स्वगृही होकर बैठा है वृषभ राशि के ऊपर, तब पर भी अच्छा फल होना चाहिए था। और बढ़िया योग है कि वृषभ राशि का द्वितीय स्थान मिथुन में गुरु बृहस्पति बैठा है, और बढ़िया योग मिलने वाला था, मिल सकता था। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मेरा 5 गुरु में से एक गुरु बोले कि यार ममता भी जीतेगी, बाकी 4 गुरु तो नहीं बोले हैं, लेकिन वो बड़ा तांत्रिक गुरु हैं, वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और वो कभी फेलियर नहीं होते हैं। उनके हिसाब में ममता के तरफ ज़्यादा जाना चाहिए था, लेकिन उनके सब मुंह से ये भी निकला था कि अगर उसका कर्मफल मीमांसा शनि देना चालू कर दे फिर वो हारेगी। तो आज मैं इसी के आधार पर 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो बनाया था, और ममता हार गई। यानी वृषभ वालों को भी इस समय इससे सीखना समझना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि का एकादश शनि इतना आदमी के अंदर खुजली बढ़ा देता है। ये बनाएंगे, वो करेंगे, ये ताड़ेंगे, ये मोड़ेंगे, ये उखाड़ेंगे। 7.5 से पहले सबको होता है, जब पैसा आ जाता है तो यही परिणाम लोगों के समक्ष बनता है। दूसरा, इस प्रेडिक्शन से और क्या सीखना चाहिए, जो कल हम लोग बंगाल का इलेक्शन से शिक्षा क्या होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली तो ठीक है कि मंगल शनि को क्रॉस कर गया, और शनि अभी पाप कर्तरी में, राहु उसका द्वादश में, तो राहु और मंगल के बीच में शनि
और शनि माने जनता, तो क्या होने वाला है? भगदड़, कंप्रेशर, मारपीट। और राहु मिस्टीरियस प्लैनेट है, तो मिस्टीरियस लोग, विदेशी, राहु को विदेश का ग्रह भी कहा गया है, और राहु द्वादश में बैठा है कुंभ राशि में, और मंगल को आर्मी कहा गया, अभी सीआरपीएफ वहाँ हैं, और मंगल को ईगो भी कहा गया है, भाई और नाई भी कहा गया है, और जमीन जायदाद वगैरह जमीन को भी कहा गया है, और वो भी मीन का है, और शनि माने जनता। और ऐसे कंडीशन पे जनता के ऊपर कुछ ना कुछ आक्रोश, आक्रामकता, या बांध के पीटना, या रूम में बंद करके आग लगाना, या किसी और प्रकार, समझ लो, सब बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, भगवान करे नहीं हो। लेकिन ये बात, हमें उस बात को देख के मैं कांपता हूँ, जब मैं बोला था कि मुझमुंडे गुंडों के पास बॉम्ब निकलेगा, फट भी सकता है, तो 100 बॉम्ब निकल गए। जो लोग मेरे को पुराना सुन रहे हो, ये मैं आज से नहीं 6 महीना पहले से बोलते बोलते आया था, और इलेक्शन के टाइम में निकला 100 बॉम्ब। तो अभी ये बोल रहा हूँ, मानो मत मानो, इसमें सावधान रहना। और ये कभी नहीं सोचना कि कलकत्ता में है तो कलकत्ता, रोहिंग्या, बांग्लादेशी कहीं भी हैं, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जाते जाते ये कमाल दिखा के जाने का बड़ा संभावना है। करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सीआरपीएफ वगैरह सब तैनात हैं, डराने का विषय नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे ही हैं, जाते जाते बर्बाद करके जाते हैं। जब उनका नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो। और इसको लेके बांग्लादेश का असेंबली में, पार्लियामेंट में, या उनका नेता लोग भी बहुत चिंतित हैं कि जो उनका टारगेट था वो कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन बड़ा पेचीदा अवस्था में है। तो क्या सीखना चाहिए वृषभ राशि वालों के लिए, ये आपके सामने समक्ष है। मेष लग्न वालों के लिए क्या सीखना चाहिए, ये आपके समक्ष है। ग्रह गोचरीय स्थिति में हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे, उसका परिणाम क्या निकला, जो बताया था। और मैं अपने मुंह में तारीफ करना नहीं चाहता हूँ कि मैं जो बोला वो हो गया, नहीं। मैं आपको इन पेपर को दिखा के बताया था कि परिवर्तन अवसंभावी, क्योंकि ये पैटर्न है। मैं बताया था बॉम्ब निकल सकता है, निकला। मैं बताया था कि एस्ट्रोलॉजिकली पावर, जो इलेक्शन हो रहा है, इस डेट को जिस प्रकार फिक्स किया है, वो ममता बनर्जी के लिए अगेंस्ट में जाएगा। और ये मेरा सारा बात, मेरा जो सारा प्रेडिक्शन इस इलेक्शन में अंत में सत्य हुआ। आप जो लोग जो मानते हो, जो नहीं मानते हो, आपका मर्जी। जरूर हम सोच समझ के ही प्रेडिक्शन देते हैं। और टारो कार्ड में थोड़ा सा मेरे को डाउट था, लेकिन टारो कार्ड को अगर समझेंगे तो टारो कार्ड भी कुछ गलत नहीं बोला। ये तो अपना समझ के अंदर है। जैसे टारो कार्ड में निकला, जो कार्ड निकला था बीजेपी के लिए, जब मैं डाला 2 बार निकाला था, तो जिस समय प्रेडिक्शन दे रहे थे और उसके लिए जो भी तो उसी 1 घंटा वाला वीडियो में है, उसमें टारो कार्ड में जो पहला कार्ड निकला, रिवर्स में ना निकला तो हाँ है। ममता के लिए रिवर्स में हाँ निकला, और मेरा हाथ से जो कार्ड गिर गया था, यानी मैं जब टारो कार्ड निकाला और लास्ट में ममता बनर्जी के लिए जो मैं खुद निकाला तो अलग था, लेकिन हाथ से जब गिरा तो चैरियट था, और चैरियट एक यस का कार्ड है। और मेरे हाथ से गिरा तो मुझे नहीं पता कि रिवर्स में गिरा या फॉरवर्ड में गिरा, लेकिन चैरियट जो रथ में बैठ के जाने का था तो चली गई, रथ में बैठी चली गई, टाटा बाय बाय हो गया, ब्लैक चैरियट का कार्ड। तो ये सब से हमें सीखना कि कौन सा कार्ड एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे कभी कभार हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, या कहीं गलती हो जाता है, लेकिन ना ग्रह गलत बोलते हैं, ना टारो गलत बोलता है।
हमारा बुद्धिमत्ता में कमी है तो अलग बात है। ये सिचुएशन एस्ट्रोलॉजिकली जो ग्रह गोचरीय परिस्थिति है, इस परिस्थिति को अगर हम लोग देखते हैं तो एक महान परिवर्तन वर्तमान समय में हो गया। और ऐसा परिवर्तन अभी अगर हम लोग ममता बनर्जी और उनका इलेक्शनल फ्यूचर लाइफ को देखते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आने वाला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस आने वाला बहुत लंबा समय तक या फिर जिंदगी में दोबारा शायद पॉलिटिकल लेवल पे खड़ा हो सकें, कुछ बना पाएं, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और उम्र भी हो गया है ममता जी का। और क्या सच है और क्या झूठ है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना बता दूं कि बीजेपी वहां जीता तो है, लेकिन याद रखना एस्ट्रोलॉजिकली कलकत्ता इज द हाउस ऑफ 8, मदर काली का हाउस है। कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट हमारा उड़ीसा से लेके बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम इत्यादि, ये सब माताओं का जगह है। दक्षिण काली का जगह है, उधर तारा माँ का जगह है, उधर कामाक्षी माँ का जगह है। तो ये अष्टम स्थान है और अष्टम स्थान में मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट, सडन घटने वाला घटना, कब सिक्किम हो जाए गारंटी नहीं, कब होती हो, क्या क्या सब है आ जाए कोई गारंटी नहीं है। और अष्टम को कंट्रोल कोई इतना जल्दी कर नहीं सकता है। लेकिन याद रखना ये भाव बड़ा गुप्त भाव है। इतने गड़े मुर्दे निकलने वाले हैं जो इंडिया कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसको हैंडल कर पाना सबसे प्रमुख बात है। सबसे पहला बंगाल में गाय काटे जाते हैं, सबसे ज़्यादा उड़ीसा का गाय बंगाल होते हुए हैं। और जब तक इसमें अंकुश नहीं लगे तब तक किसी भी कीमत में बंगाल का और भारत का विकास संभव नहीं है। और मैं बंगाल के साथ बहुत दिन से जड़ित हूँ। पहला 1989 में मैं अकेले गया था, अंडरग्राउंड मेट्रो बैठा वगैरह वगैरह, पहला सब देखा। तो क्या उम्र हुआ होगा मेरा। लेकिन इतने सारे जो गुप्त तथ्य हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं है। अंग्रेजों का गढ़ है और इतने सारे धन दौलत और पैसा और क्या क्या नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आधिपत्य तो कुछ वहाँ के बड़े गुप्त शक्तियों के पास है। और बड़े सारे गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त जो भी है सब वहाँ पर है। उसमें स्वाद पाना इतना आसान खेल नहीं है। इसी से आप समझ लेना कि आपके कुंडली का अष्टम स्थान कैसा है। इतना आसान खेल नहीं है। और मैं शब्दों के द्वारा कलकत्ता, वेस्ट बंगाल का सारा बात नहीं बोल सकता जब तक कोई उसको हजम नहीं कर ले। ऊपरी तौर पे जो कुछ दिखता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में वो नहीं है। जैसे आज तक कोई नहीं बता पाया कि माँ कामाख्या के अंदर क्या है, ऐसे ही कोई आज तक नहीं बता पाया कि सुंदरबन, आप लोग जो जानते होंगे, मैं गया हूँ उदा कथा करने के लिए, गंगा सागर स्नान इत्यादि, नाव में कई किलोमीटर हम लोग के जंगल के अंदर, दोनों तरफ जंगल और बीच में नाव चलने वाला सुंदरबन, बंगाल टाइगर के लिए, व्हाइट बंगाल टाइगर, सफ़ेद बाघ के लिए फेमस जगह। आप उसको एक्सप्लोर करके उसका सत्यता कौन निकाल पाए। ये सत्य है कि कलकत्ता में आज भी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन बंदर के हाथ में मोती का हार कम्युनिस्ट और तृणमूल के हाथ में पड़ा। और जो तृणमूल और कांग्रेस, कांग्रेस, तृणमूल और कम्युनिस्ट विगत दिनों में इसको बर्बाद करके रख दिए, बंदर के हाथ, गले में मोती का हार। अभी एक नया उम्मीद, आशा है कि संभवतः ये कुछ महानतम कर सकते हैं। लेकिन अष्टम स्थान होता है, याद रखना।
कांग्रेस चेंज हो जाए, कम्युनिस्ट चेंज हो जाए, तृणमूल भी आ जाए, कुत्ता का पूंछ टेढ़ा था, है और रहेगा। बोलते हैं उसको 100 साल तक पाइप में डुबा के लगा के रख दो, फिर भी ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। उनका जो क्लब सिस्टम है, उनका जो चालाकी है, बंगाल का चालाकी आप नहीं समझ सकते हो। बहुत चतुर, बहुत ज्ञानी। उनको हैंडल कर पाना इतना आसान खेल नहीं है। लेकिन अगर उसका सिस्टम को तोड़ा जाए तो कुछ हो सकता है। कलकत्ता वालों का दोष नहीं है। वहाँ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी स्थान का पानी जब तक जल चेंज नहीं करते हो, जब तक गंगा जी का गंदा कचड़ा जल ये लोग पी रहे हैं, जो कि जब तक गंगा जी का शुद्धिकरण नहीं होता है, जो गंदगी कचड़ा मिलाया जा रहा है, और जो माछेर डिमेर भाजार झोल, वो भी सोडा पोचार माछी, यानी अच्छा मछली खा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर जानोगे तो गोरू का, गाय का, सुअर का कचड़ा उचड़ा मिला के वो मछली को खिलाते हैं जहाँ पर भी खेती होता है। तो उस प्रकार के तामसिक आहार करने वाला, बिना डिम का चल नहीं सकते वो लोग ही नहीं, पूरा हम लोग का नॉर्थ ईस्ट, हमारा उड़ीसा में भी, यहाँ भी थोड़ी ना सब शाकाहारी बैठे हैं। हम लोग थोड़ा सा कलयुग का अभिशाप लोग हैं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे रिसर्च में तो 60 to 70%, 80% लोग खाते हैं। तो ऐसे तामसिक आहार, अन्न भोजन करने वाले, उनको, उनका दिमाग इतना तेज, बंगाली दिमाग को कोई नहीं सकता है। बस उनको मौका मिलना चाहिए, कहीं भी जीत जाएंगे। हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं है। संभव तभी होगा। कलकत्ता में मेरा, कलकत्ता खिदिरपुर डेक से लेके नादिया नवदी तक कलकत्ता में शायद मेरा 20-25 कथा प्रवचन हुआ होगा, और वहाँ मेरे बड़े सारे कनेक्टिव लोग हैं। तो मैं देखा हूँ बहुत करीब से, महीना रहने का मौका मिला। और कराटे और योगा के क्षेत्र में भी वहाँ टूर्नामेंट होता है तो बुलाते हैं, जाता हूँ, जानता हूँ वहाँ का सिचुएशन को बहुत अच्छा से। तो जानता हूँ इतना आसान नहीं है। लेकिन एक है कि गौ रक्षा हो जाए, आहार शुद्धि हो जाए। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो कुछ भी आप तेल खाते हो, चावल खाते हो, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि का जो सबसे प्रमुख आहार है, उसमें यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, 20 डिटिकामैक्सिन, थिमैट इत्यादि डाले जा रहे हैं, जहर डाले जा रहे हैं। तो इंसान का परिवर्तन नहीं कर सकते हो। राजनीतिक क्षेत्र में इंसान का सबसे महान कर्तव्य है, राजा का, नेता का, मंत्री का, कि अपने नागरिक को सात्विक बनाए। लेकिन दुर्भाग्य है, अंग्रेज, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये सब करने नहीं पाए। अब आखिरी हाथ में है बीजेपी के पास। नहीं हुआ तो आने वाला समय कल की अवतार है, समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं, महाविनाश की ओर जा रहे हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। तो प्लानिटरी पोजीशन अभी एक महानतम परिवर्तन की स्थिति में है। सूर्य उच्च का, बुध अस्तगत, मंगल को शनि को मंगल क्रॉस कर गया। और आज का चंद्रमा को देखें तो वृश्चिक का नीच चंद्रमा है, वृषभ का सप्तम, मेष का अष्टम। और आपके सामने मैं जो इस बात को यहाँ पर प्रमुखता से रखना चाहता हूँ वो यह है कि देखो, राजनीतिक क्षेत्र में या मनुष्य जीवन के नित्य क्षेत्र में अगर अष्टम स्थान में कोई प्लैनेट, अष्टम एक्टिवेट है, द्वादश एक्टिवेट है, तो शनि यानी एकादश में सब कुछ होने के बावजूद यही सीखना है। मेष राशि वालों को अगर इसमें कुछ सीखना है, जो अभी शनि 7.5 चल रहा है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि का ढैया, वृश्चिक और धनु का ढैया, और इसमें से इनको क्या सीखना है कि जब जब आकाश में आपका द्वादश अष्टम एक्टिवेट है, कोई भी प्लैनेट अच्छा हो, बुरा हो, बैठा हो 8 और 12 में,
और उस समय आपके हाथ का गेम होने के बावजूद आपके हाथ से चला जाता है। और वृषभ का एकादश स्थान, जब भी एकादश में ग्रह होते हैं या एकादश का दशा अंतर्दशा चलता है और उस समय जब आपको लाभ मिलता है, उड़िया में बोलते हैं टोंका कर देता है मुँह बोंका। बोंका मीन्स टेढ़ा, और आँख जो सामने है सबको पहचानते थे ऊपर लग जाता है और दिखते नहीं है, जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। और वो समझ नहीं पाई और अपना कर्म का दंड उसको मिल गया। तो ये सीखना है इस इलेक्शन से। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग क्या सीखे, यही मेरा मूल मकसद था। और अगर हम लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजिकली, मतलब तो यही होता है, सफल एस्ट्रोलॉजी का लक्ष्य क्या है कि आने वाला समय में अगर आप भांप लो कि 7.5 चल रहा है, डिवोर्स हो जाएगा, कुंडली में ऐसा योग है तो डिवोर्स हो जाएगा, या आने वाला 7.5 चाहे वृषभ राशि हो चाहे वर्तमान कुंभ मीन मेष हो, 7.5 में बैंक करप्ट हो जाओगे, EMI दे नहीं पाओगे, या फिर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके डूब सकते हो। अगर आपको पहले से पता चल जाता तो आज जो लोग रो रहे हैं मेरे पास, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, वो लोग रोते नहीं। आज के डेट में बोलते हैं कि गुरुजी कल तक तो हम लोग के पास लाख करोड़ रुपया था, आज कुंडली दिखाने के लिए भी पैसा नहीं है। नहीं है तो फिर मत दिखाओ, जरूरी नहीं है, क्योंकि ठुकाई पिटाई होगी, आप देख के क्या करोगे, आने वाला समय अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरा टाइम मत खाओ, मेरा भी ऐसे बहुत ज़्यादा लोड है, प्रेशर है, और प्रेशर में चल रहा हूँ। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर 7.5 है, ढैया है, जब तक ख़त्म नहीं होता है लाख रेमेडी करो, कुछ होने वाला नहीं है, फंस जाओगे वहाँ। बस यही, अगर सीख सकते हो तो सीख लो। जो लोग मानते नहीं मानते, विश्वास करते नहीं करते, अगर गोचर में या फिर दशा अंतरदशा में अष्टम स्थान में ममता बनर्जी का कुंडली लिख के रखा हूँ परमानेंटली सभी नेताओं का, तो अष्टमाधिपति का अगर दशा अंतरदशा शुरू हो जाए, या फिर किसी भी कीमत में मार्केस का दशा अंतरदशा शुरू हो जाए, या द्वादश में प्लैनेट बैठा हो, उस समय सब कुछ आपके फेवर में होने के बावजूद आपके लिए सिचुएशन नेगेटिव में चला जाता है। बाकी रह गया पार्ट ऑफ बीजेपी। बीजेपी के लिए आज चंद्रमा, जन्म चंद्रमा था। बीजेपी का भी वृश्चिक, मोदी जी का भी वृश्चिक, लेकिन इनका भी अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा जरूर है, उसमें मना नहीं है, लेकिन इनका द्वादश में कोई प्लैनेट नहीं है, लॉस हाउस में अभी कोई प्लैनेट नहीं है। और दशा अंतरदशा याद रखना, बीजेपी का भारत का मंगल का चल रहा है, 56 इंच का मंगल का चल रहा है। ये जो मीठा मीठा भाषण दे रहे हैं ना कि हम लोग सब बदला का नहीं विकास का बात कर रहे हैं, ये चिकनी चुपड़ी बात पे आना नहीं। मैं 56 इंच का दोष नहीं दे रहा हूँ, मंगल का दशा अंतरदशा ही ऐसा खतरनाक होता है कि राजनीतिक लेवल पे जब ये आता है तो मुंह में मीठा मीठा तो बोलेंगे, लेकिन अंदर से अननोन गनमैन, अननोन नाइफमैन भी आ सकता है। तो हल्का में बात को नहीं लेना, कुछ भी घट सकता है। और याद रखना, मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच है बाबू, छोड़ने वाला नहीं है। अंदर अंदर कुछ और खेला कर देगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हल्का में नहीं लेना। और टोपी वाले जितने सारे मुझमुंडे गुंडे हैं, समझा दे रहा हूँ, हाँ उधर बुलडोजर बाबा अपना बुलडोजर लेके तैयार है तोड़ने के लिए, कभी भी लगा ढा 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 ढफड़स, और पीछे से कब नीचे से गोली मारेगा, ऊपर से निकलेगा, बोलेगा गंजा खा के मर गया। सावधान रहना, क्योंकि मंगल का महादशा ही ऐसा है। इन क्षेत्रों को आप लोग बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे, वर्तमान राजनीतिक कंडीशन को। और जो लोग 7.5 में हो, इस समय सीखना चाहिए, ढैया वाले, सिंह धनु वाले सीखना चाहिए। और
बता दूं उन मकर राशि वालों के लिए जो कि अभी शनि मंगल क्रॉस कर रहा है, कुछ मकर राशि वालों के लाइफ में डिप्रेशन जैसे कंडीशन आ सकता है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा बाधित हो सकता है। किसी किसी को इच्छाहीनता, रुचिहीनता, डिप्रेशन, किसी किसी को मनोवैज्ञानिक खामोशीपन, बात करने के लिए इच्छा नहीं होना, काम करने के लिए इच्छा नहीं होना, पड़े रहने के लिए इच्छा होना, दुर्बलता लगना, अंदर से गुस्सा आना, क्रोध आना, ओवर रिएक्शन करना, ओवर पावर करना, असहिष्णुता आना, छोटे छोटे बात में भिड़ जाना, लग जाना आ सकता है। यही कारण है कि शनि मंगल को क्रॉस ओवर कर रहा है। डबल पराक्रम के घर में डबल पावर आता है और तृतीयाधिपति तृतीय स्थिति तो और ज़्यादा होता है। अभी नहीं है, लेकिन लग्नाधिपति तृतीय, आपको नहीं पता, ये सब गंदर का बात है, बोलने से पाप लगेगा, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वो सब गुप्त बात को प्रकट करने के लिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो छोड़ दो उस बात को, क्या बोलना चाहता हूँ वो सब गुप्त बात है, बहुत सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। तो कंट्रोल योर सेल्फ मकरू। इस समय थोड़ा इस प्रकार का कंडीशन बिल्डअप होगा, लेकिन आगे चल कर ठीक हो जाएगा। मंगल क्रॉस ओवर होने के बाद राजयोग लग जाएगा। तो ये था कलकत्ता बंगाल इलेक्शन में आप और हम लोगों के लिए सीख। और बस इतना ही मेरा प्रार्थना है, राजनीतिक क्षेत्र में जो पावर में है अभी पॉलिटिकल पार्टी की, गोरक्षा हो जाए। ऑर्गेनिक भोजन, मतलब सरकार से अगर मेरा कुछ भी दरखास्त है तो मैं एक ही चीज़ के ऊपर दरख्वास्त करूंगा कि भाई भारतवर्ष में पूर्ण गोरक्षा, देसी इंडिजीनियस जबों काओ का रक्षा हो। और दूसरा, लोगों को शुद्ध सात्विक आहार मिले। और तीसरा है कि नौकरी मिले। नौकरी नहीं हो तो भी सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए स्किल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जोरदार लेवल पे होना चाहिए, ताकि हमारा भारत फिर से सोने का चिड़िया हो और कोई भी एक आदमी बेरोजगार नहीं रहे, सबको अन्नदाना मिले। और बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तान, इनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के इनका काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे भारतीय टोपी वाले, टोपी छाप, मुझगुंडे गुंडे, उनको तो उतना चिंता नहीं है, लेकिन ये लोग को जितना जल्दी हो सके उनको उतना जल्दी भारत देश से ख़त्म करके भगाया जाए। वरना अभी आप इस इलेक्शन के बाद बिच्छू के पूंछ में हाथ मार दिए हो, जो कि सही नहीं है, कभी भी डंक मारेगा। और ये लिख लो, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक, सामाजिक, जियोपॉलिटिकल लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार एस्ट्रोलॉजिकली बिच्छू, जैसे वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, बोलते जैसे हमारे 56 इंच वृश्चिक राशि, बीजेपी वृश्चिक राशि, ट्रम्पू चाचा वृश्चिक राशि, बिच्छू से हाथ नहीं लगना चाहिए। रहेगा रहेगा चुप और मारेगा एक डंक और सारा बदला ले लेता है। इसलिए बिच्छू का कोई तोड़ नहीं है वृश्चिक राशि का। बिच्छू आखिर बिच्छू है, बिच्छू को हल्का में नहीं लेना चाहिए। स्कॉर्पियो, तो कहने का तात्पर्य है कि जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी लोग इंडिया में छुप के हैं, कभी भी अभी जो बीजेपी पावर में आ रहा है, हिंदू सनातन जागरण हो रहा है, अमृतकाल जागरण हो रहा है, ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा डंक मारेंगे कि हिसाब नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान और तत्पर। देखो, जहाँ पर बॉल जल जाता है वहाँ पर अंधेरा चला जाता है। तो जैसे ही जहाँ पर बुलडोजर बाबा और बीजेपी का कमल खिलेगा तो समझ लेना कि सूरज उग चुका है, तो अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी हैं, इनका माँ बाप का ठिकाना नहीं है। इनको तो ऑटोमेटिक अभी देखना, बहुत सारे खाली करके अपने आप भाग जाएंगे।
बीजेपी कमल खिलने के कारण भाग जाएंगे कि उनको पता है इनका तासीर क्या है, कभी भी बुलडोजर चलेगा और कभी भी कोई इस प्रकार के कैंप में डाल देंगे और खाना पीना देंगे नहीं और रिसर्च कर लेंगे उनके ऊपर, क्योंकि 56 इंच और मंगल का महादशा, वो तो भागेंगे ही। लेकिन जाते जाते कुछ ना कुछ डंक मारने का योग है, इसीलिए सजग और जितना जल्दी ब्रेकऑन स्प्रे लगा के खटमल और मच्छर को और चूहा मार इत्यादि लगा देना चाहिए, वरना लेने का देने पड़ सकता है, ये दिखाई दे रहा है। बाकी सरकार बहादुर है, राजनीतिक नेता लोग हैं, हमसे ज़्यादा जानते होंगे, ज़्यादा समझते होंगे। मैं केवल एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके हिसाब में बोल दिया, और क्योंकि अभी गुरु भी उच्च का होने वाला है और इधर गुरु चांडाल लगने वाला है, और उसी टाइम पीरियड में मंगल भी नीच होने वाला है और भारत का नीच का महादशा चलेगा। मंगल, भारत सबसे ज़्यादा जब मंगल नीच में हो के भारत का वृषभ से तृतीय स्थान में नीच मंगल हो जाएगा, और उस समय गुरु चांडाल क्रॉस ओवर करता रहेगा गुरु के साथ केतु, तो क्या होगा उसका हिसाब अभी देने लगूं तो आप बोलोगे डरा रहे हो, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन सरकार और जनमानस सावधान होना चाहिए। कई प्रकार के दुर्घटनाएं दिखाई देंगे जब जब ये गुरु चांडाल लगता है, तो बम ब्लास्ट से लेके भूकंप से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उग्रवादी, माओवादी इत्यादि का नौटंकी बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में सजग रहना, और जीत जाना बड़ा बात नहीं है, जीतने के बाद लोगों का हृदय जीतना इम्पोर्टेंट है, काम करना इम्पोर्टेंट है, और आशा करता हूँ करेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस ग्रह गोचर स्थिति और इलेक्शन हर जगह का, तमिलनाडु वाला से लेके वो केरल से लेके बाकी सब का जो महापरिवर्तन हुआ है, वहाँ के सारे निवासियों को साधुवाद, धन्यवाद। बीजेपी को भी कंग्रेचुलेशन और बंगाल वालों को भी कंग्रेचुलेशन।